हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में आज देखेंगे कि कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। और इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कोई बॉडी अगर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का मतलब नेट चार्ज 0 है, तो उसको चार्ज करना है तो किसकी रोल होती है चार्ज करने में। तो इसके बारे में आप लोग पिछले वाले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के लिए या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तो इलेक्ट्रॉन उस पर लाकर रख देते हैं। उस बॉडी को अगर चार्ज करना है किसी भी बॉडी को, तो या तो इलेक्ट्रॉन उस पर ला दें या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। यानी किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। मॉलिक्यूल, एटम चार्ज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ले आने या इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, चार्ज बॉडी हो जाएगा। अब बात होता है, सवाल है कि अगर हम किसी बॉडी को, यह एक बॉडी है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके मास में क्या चेंज हो? अगर इलेक्ट्रॉन इस पर आके बैठ जाए तो ये तो चार्ज हो जाएगा। तो क्या इसकी मास चेंज होगी या नहीं होगी? अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या इसकी मास कम होगा या इसकी मास जो होगी बढ़ जाएगी? तो इस पर बात करते हैं। तो ऑलरेडी जानते हैं आप लोग कि चार्ज कम्स, ऑलवेज कम्स विथ मास। हमेशा चार्ज जो होता है, आवेश हमेशा मास के साथ ही आता है। मास को अलग नहीं कर सकते, चार्ज से मास को अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात चार्ज जो है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। आवेश हमेशा, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, साथ आता है। यह एक इंपॉर्टेंस बात है। यह एक फेनोमेना जो है चार्ज का, इससे एक और बात पता चलता है कि चार्ज को अगर कहीं ले जाना है तो उसके लिए हमको मीडियम की आवश्यकता, क्योंकि उसमें मास है। तो मास है तो उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ले जाना है, तो उसके बीच में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम है तो वह ट्रांसफर नहीं होगा। यानी किसी बॉडी पर चार्ज ले जाने के लिए, रखने के लिए हमें किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज विदाउट मास के नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखेंगे चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। चार्ज में तो मास है, तो अब देखेंगे कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। यानी डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान में, आवेश और द्रव्यमान में अंतर।
क्या अंतर होती है? आवेश और द्रव्यमान में कौन सा अंतर है? तो ध्यान देना है, एक छोटी सी अंतर है, सभी कोई जानते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज और मास की बात करें तो चार्ज जो होता है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यानी चार्ज, आप लोग देखे थे कि चार्ज जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आवेश दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। लेकिन मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव। आज तक आप लोग क्या सुने हैं क्या कि हाँ -3 किलो आलू दीजिए, मिल जाएगा? क्या आज तक ले मास माइनस में सुने? या इस बॉडी का मान, इस बॉडी का द्रव्यमान -2 ग्राम? नहीं, कभी भी मास जो होगा वह पॉजिटिव होता है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है इसमें कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यह स्पीड से स्वतंत्र होता है। यानी यह क्या होता है, यह चाल से स्वतंत्र होता है। यानी चाल, यानी कोई बॉडी चार्ज है, उसको कितना भी दौड़ाइए, उसकी चाल, उसके चार्ज पर, आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। कोई बॉडी 5 कूलम चार्ज है, कोई बॉडी चार्ज है, उसको गतिशील कर दें तो ये नहीं कि चार्ज बढ़ जाएगा या चार्ज उस पर से घट जाएगा, नहीं, यानी वह स्वतंत्र होता है स्पीड से, वेग से, वेग से, गति से वह स्वतंत्र हो। कितना हूं कस के दौड़ाइए, कितना हूं धीरे ले जाइए, रेस्ट में रखिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मास जो होता है, मास इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड से बाबू यह स्वतंत्र नहीं होता। द्रव्यमान चाल से स्वतंत्र नहीं होता। चाल, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान चाल से स्वतंत्र नहीं होता। यहां नहीं दिखाई दे रहा है? द्रव्यमान जो होता है चाल से स्वतंत्र नहीं होता। यानी चाल बढ़ने पर मास की वैल्यू बढ़ घट सकती है। तो इसी के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, m = m0 अपॉन √1 - v²/c², जहां जो m है मास ऑफ बॉडी है, m0 क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास, v तो वेलोसिटी हो गया और c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यह हो गया पिंड का द्रव्यमान, यह हो गया रेस्ट मास, विराम अवस्था।
विरामा अवस्था में, विराम में पिंड का द्रव्यमान, क्या, पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। वेग हो गया v, और यह हो गया निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में किसका वेग, प्रकाश का वेग, ठीक है। अब देखिए बात कैसे, यानी m का मान, m अभी क्या बोले कि m जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है वेग से, चार्ज से। क्यों नहीं होता है, लेकिन यहां देखने को मिलता है हो रहा है। देख लीजिए यह क्या है, v स्क्वायर बटा c स्क्वायर, m इजकल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। देखिए तो m इजकल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी है 10, 50, 100, यहां 100 बैठाएंगे, इसकी वेलोसिटी है 3 गुने 10 के पावर 8। इसमें इसमें कंपेयर करें तो इसका मान तो जीरो, लगभग जीरो में से 1 गया, 1 का रूट 1, यानी m बराबर m नॉट बटा 1, तो m ma हो गया। m का वैल्यू जो है वह कितना आ गया, रेस्ट में जितना वैल्यू है, विराम अवस्था में जितना द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान तो गति में भी हो। तो लिया गया क्या, तो देखा कि ऐसा क्यों दिया गया है थ्योरम, ऐसा फॉर्मूला क्यों दिया गया कि ऐसा है कि द्रव्यमान चाल से स्वतंत्र नहीं है। क्यों है, तो यह फॉर्मूला उस पर लागू होगा जहां छोटे छोटे अमाउंट, माइक्रो अमाउंट के मास होगा। यानी हम लोग जब क्वांटम के रूप में मास लेंगे, क्वांटम, अभी तो हम लोग वहीं पढ़ रहे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का मास कितना, 9, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, बहुत कम। तब जाके क्या होगा, अब इस कंडीशन में जो मास होगा, अगर छोटे छोटे क्वांटम को लेकर वैल्यू रखेंगे, तब उसकी मास चेंज हो जाएगी। तो हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो उसी के बारे में पढ़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में, चार्ज के बारे में। तो तब यहां लागू हो रहा है। तब बैठा के देखिए, इसकी वेलोसिटी जो होती है वह 2 इंटू 10 टू पावर 7, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 3 इंटू 10, लगभग यह एक 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहां पर जब हम 2 इंटू 10 टू पावर लगभग 7 बैठा दें, 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो 1 से कुछ वैल्यू आएगा, यानी यह मान लेते 0.127 कुछ आया, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ वैल्यू कम होगा, जब इसका रूट निकालेंगे कुछ वैल्यू आएंगे, तो मास में डिवाइड कर देंगे। तो अगर मान ले यह है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, इसका वैल्यू 0.2, तो कुछ मास में तो अंतर कराएगा। अब जो m का वैल्यू आएगा पहले से डिफरेंस आएगा। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि क्वांटम के लिए, क्वांटम अगर क्वांटम साइज के, छोटे छोटे साइज के अगर कोई पार्ट है, वह वेलोसिटी के साथ स्वतंत्र नहीं हो सकता। यानी हम लोग को डिफरेंस क्या हो गया चार्ज और मास में, कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यह चाल से स्वतंत्र होता है। यानी कितना हो दौड़ाइए, कुछ भी कराइए, चार्ज जितना होगा उतना ही होगा, लेकिन मास जो होता है वह चार्ज से स्वतंत्र नहीं होता। क्लियर। अब देखना है, मिटा दे, चल। अब देखना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट।
आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत, संरक्षण का मतलब बचाव, तो उसकी क्या सिद्धांत है कि आवेश को न पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। ये जैसे एनर्जी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो उसी तरह चार्ज जो है वह, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it only change, या it only change one form to another form, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरित होती है। यानी आवेश को न पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जाती है। यानी सिर्फ हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में इसे रूपांतरित कर सकते हैं, ना इसको पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यह हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज है, किसी बॉडी पर चार्ज है, दूसरे से हम संपर्क करें तो ट्रांसफर होगा, लेकिन ये नहीं कि नष्ट हो जाए। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक, अब इसमें डाउट नहीं है। अब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण, जैसे हम अगर किसी दुकान पर जाएं, कलम खरीदना है तो क्या बोलते हैं? एक कलम दीजिए। ऐसा कभी नहीं मांग सकते हैं कि 1.5 कलम दीजिए, नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है कि कलम की संख्या जो हम लोग खरीदते हैं, लेते हैं, वह हमेशा इंटीग्रल नंबर होती है, पूर्ण संख्या के रूप में, दशमलव में नहीं होती। उसी तरह चार्ज होती है। हम कलम खरीदने जाएं, 2 मांगेंगे, 3 मांगेंगे, 3.5 कलम तो नहीं मांग सकते।
4.5 कलम तो नहीं मांग सकता, 2.5 कलम तो नहीं मांग सकता। वह कभी होगा तो 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में होगा। तो वही है क्वांटीकरण। चार्ज जो होता है वह या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3, 4, 5। हमेशा इंटीग्रल नंबर, यानी चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल। हमेशा वह जो होगा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा। यही क्या कहलाता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। यानी अब तो समझ गए होंगे कि क्वांटीकरण का मतलब कि आवेश जो होते हैं, चार्ज जो होते हैं, हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होते हैं। या तो वे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कभी 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे नहीं होते। यानी चार्ज always exist इंटीग्रल मल्टीपल। यानी हमेशा चार्ज जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। और फंडामेंटल जो चार्ज होता है, यानी आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। हमेशा किसके रूप में होता है? पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। अर्थात क्या? अर्थात आवेश या आवेश 2, 3, 4 डॉट डॉट 1, 2, 3, 4 के रूप में ही हो सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसमें जो फंडामेंटल चार्ज होता है, यानी द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्मॉल जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। और मूल आवेश का मतलब जिसको और छोटा नहीं किया जा सके, जिस आवेश को और आवेश के मान को और कम नहीं किया जा सके, तो उसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन कहें या 1 प्रोटॉन कहें, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या? यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, या 1 प्रोटॉन। बात इतना ही, इससे हम कम नहीं, इतना आवेश से कम नहीं कर सकते। तो यह मूल आवेश है। उसकी मान कहीं कहीं पूछ देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मूल आवेश है, इसकी मान कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। हाँ, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 3। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो मान कितना होगा? 2 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19, यानी यह हो जाए कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻, कूलम। इतना हो सकते हैं। या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम बोल सकते। क्या? यानी इतना चार्ज संभव है। कभी 4.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम संभव नहीं है। इतना नहीं हो सकता। 3.5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, उतने के बराबर चार्ज नहीं। यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है। हाँ, चार्ज ऐसे, चार्ज को तो सिंबल किया जाता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है?
चार्ज सिंबल हो गया Q। SI यूनिट तो जानते हैं, SI यूनिट जो हो गया वह कूलम हो गया। C से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं AT, कहीं कहीं IT बोलते हैं। यानी Q का जो डायमेंशन होता है, कहीं कहीं IT लिखते हैं, कहीं कहीं AT बोला जाता है। क्या? बीमा, आवेश का क्या चीज, आवेश की बीमा, और इसकी SI मात्रा, आवेश का संकेत। ठीक है, Q हो गया। तो क्वांटीकरण तो जान गए कि आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होते हैं, अर्थात इसकी मान 1 2 3 4 5 होती है, इसे हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। इस मूल आवेश कौन है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, उसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए, चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करने की कौन कौन सी तरीका है, वेज टू चार्ज, चार्ज करने की कौन कौन सी तरीका है। टॉपिक हो गया क्या, वेज टू चार्ज, आवेशित करने की तरीका। अब देखिए, किसी बॉडी को आवेशित करने की तरीका कौन कौन सा है। ठीक है, आवेशित करने का तरीका कौन कौन सा है। तो देखो, किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए हम लोग ऐसे 3 तरीका हम लोग जानते हैं, 3 बाबू हम लोग, और 3 मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने। पहला है कंडक्शन, पहला क्या है, कंडक्शन। दूसरा क्या है, इंडक्शन, और तीसरा क्या है, फ्रिक्शन, या इसी को रबिंग बोलते हैं, रगड़ना, रब करना। कंडक्शन माने एक दूसरे को जोड़ना, कंडक्ट करना, क्या, एक दूसरे, एक दूसरे को जोड़कर हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन माने प्रेरण करके, प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा। और यह क्या हो गया, घर्षण, घर्षण द्वारा, घर्षण विधि द्वारा। अब देखिए, हम लोग को किसी बॉडी को आवेशित करने की 3 तरीका मालूम, कंडक्शन करके, इंडक्शन करके, और क्या करके, फ्रिक्शन करके, रबिंग करके। क्या, इस तरह हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, कंडक्शन मेथड में कैसे चार्ज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी अनचार्ज है, उसको चार्ज करना है। चार्ज, पहला नंबर देख लेते हैं, कंडक्शन से, यानी पहला नंबर है चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन मेथड से एक दूसरे को जोड़कर हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर कोई एक बॉडी है ए, इस ए बॉडी पर चार्ज है, यानी ये चार्ज्ड बॉडी है। यह क्या है,
चार्ज बॉडी है या इस पर एक्सिस चार्ज है, एक्सिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, माने चार्ज बॉडी सीधी सीधी, या आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है क्या, बॉडी बी को हमको चार्ज करना, एक बॉडी बी है, इसको हम लोग को चार्ज, यानी बॉडी बी अनचार्ज है, अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल, यानी यह न्यूट्रल है, उदासीन है। न्यूट्रल बोलने का मतलब क्या हो गया कि Q नेट जो होगा वह जीरो होगा, Q इजकल टू नॉट जीरो, ये नहीं बोल सकते, आवेश जीरो नहीं है, चार्ज जीरो नहीं है, इस पर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो का मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है। अब इसको चार्ज करना है तो क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में ला देंगे, यह ए बॉडी है, इसके साथ बॉडी बी को टच करा देंगे, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर से माइनस इस पर कुछ ट्रांसफर हो जाए, यानी इस पर भी कुछ चार्ज आ जाए, फिर अलग अलग कर देंगे, दोनों बॉडी चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज अब मिलेगी, इस पर भी कुछ चार्ज, इस पर भी कुछ चार्ज, यानी चार्ज करने की एक पहली मेथड क्या हो गया, कंडक्शन, एक दूसरे को जोड़कर कंडक्ट करके, क्या दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है हम लोग का इंडक्शन मेथड, दूसरा क्या है, इंडक्शन। चलिए मिटा दें इधर, इस तरह हम लोग चार्ज कर सकते हैं, दूसरा मेथड है, मिटा दें, दूसरा मेथड है इंडक्शन, यानी इंडक्शन एक ऐसा मेथड है, प्रेरण विधि, प्रेरण का मतलब तो समझ रहे होंगे, प्रेरण का मतलब हो गया बिना संपर्क किए, बिना टच किए, एक बॉडी ई है, एक बॉडी ई अलग ही है, तब तक इसको चार्ज कर, यानी दूसरे से बिना दूसरे को टच ला कर देंगे तो ये तो कंडक्शन मेथड हो गया, बिना कनेक्ट किए हुए, यानी चार्जिंग कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण विधि से आवेशित कैसे करें, तो मान लेते एक बॉडी ई है, इस पर चार्ज है, यह चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, एक्सिस चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यह बॉडी ए है, हमको बॉडी बी को क्या करना है, चार्ज करना है, बॉडी बी को चार्ज करना, यह कैसा है, न्यूट्रल है, यह कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो, यानी जितनी प्लस होगी उतनी माइनस होगी, चार्ज तो होगा लेकिन बाइलेंस्ड में, बाइलेंस है, जितना प्लस न्यूट्रल, जितना प्लस उतना माइनस। अब करेंगे क्या, इसको चार्ज करने के लिए इस बॉडी ए के नियर अबाउट, नियर में हम बॉडी बी को ला देंगे, इस पर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस पर जितना प्लस है उतना माइनस है, तो होगा क्या, इसमें से जितना माइनस होगा वो सभी इधर भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि पॉजिटिव, पॉजिटिव में रिपल्सन, रिपेल होता है, विकर्षण होता है, माइनस माइनस में भी रिपल्सन, विकर्षण,
माइनस प्लस में क्या होता है? एट्रैक्शन। माइनस प्लस में एट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस में क्या होता है? एट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण। यानी तो यहां माइनस है, यहां माइनस वाला को रिपल्सन करके इन्हें भेज देगा, तो प्लस वाले इधर आ जाएंगे ना, प्लस वाले इधर आ जाएंगे, यानी यह पोलराइज हो गया। पोलराइज माने सज गया, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब करेंगे क्या? इसके संपर्क में एक दूसरे बॉडी को ला दें, माने बॉडी सी को ला दें। तो अब तो जितना भागना चाहेगा रिपल्सन की वजह से, यह बॉडी सी को जब इसके संपर्क में लाएंगे, यहां दिख रहा है, चलिए इधर देखते हैं। बॉडी ए को यहीं का यहीं रहने देंगे, इस पर माइनस चार्ज है। बॉडी बी के संपर्क में एक बॉडी सी को लाएंगे। अब इधर तो प्लस आ गया है, माइनस वाला यहां था, अब ये बी है सी, सी के संपर्क के होने के कारण यह और भागे। अब क्या करेंगे कि आराम से सी को हटा दें। अब देख लीजिए सी आ गया, इसके साथ कौन चार्ज आया? नेगेटिव। यह कैसा चार्ज बन गया? पॉजिटिव। यानी बॉडी जो बी होगा उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा एटोमेटिक। इसको हटाएंगे, इस और चाहेगा कि हम हटे, तो इस पर बॉडी सी कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी बॉडी बी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो एक अनचार्ज बॉडी को लाके संपर्क में लाइए, फिर इसको हटा दीजिए, ऑटोमेटिक या पॉजिटिव हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो। हाँ, ऐसा हो कि अगर आप कहें कि नहीं बॉडी बी को नेगेटिव चार्ज दीजिए, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह बॉडी ए है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक बॉडी बी को हमको नेगेटिव ही बना देना। यह क्या है? एक्सिस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। यह उदासीन है, न्यूट्रल है, यानी जितना प्लस है उतना माइनस। संपर्क में लाएंगे तो इधर क्या होगा? प्लस, और इधर क्या होगा? माइनस होगा ना? हाँ, क्लियर। ऐसा कर सकते हैं, आप कहें कि ना बिना दूसरे के संपर्क में लाए मत कीजिए, बिना दूसरे से टच कराए। तो यहां क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज रख देंगे, यानी बॉडी ए जो है पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ई क्या हो जाएगा? यहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब दूसरे बॉडी के बिना संपर्क कराए इसको हमको नेगेटिव चार्ज कर देना, तो क्या करेंगे? इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ क्या है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का भंडार, तो ये माइनस और ये प्लस तो सबको खत्म करे, बचेगा सिर्फ इस पर क्या? नेगेटिव चार्ज। या तो पृथ्वी क्या है? माइनस चार्ज का अंबार है, ये क्या करेगा? धीरे धीरे पृथ्वी इस प्लस को ले लेगी, इस पर सिर्फ बचेगा क्या?
नेगेटिव चार्ज। यानी हम इस बॉडी बी को नेगेटिव चार्ज बिना दूसरे बॉडी को संपर्क में लाए हुए कर सकते। हाँ, दूसरे बॉडी को संपर्क में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं फिर मेथड वहीं हो जाएगा। क्या उस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। यानी यह मेथड क्या है, इंडक्शन का मेथड। बिना संपर्क में लाए हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब उसके बाद है थर्ड नंबर, क्या, रबिंग करना, घर्षण, फ्रिक्शन करके। रबिंग करके जब दो बॉडी को जब क्या करते हैं, रबिंग कर दें, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से घर्षण कराए तो होता है क्या, जैसे एक बॉडी दूसरे से घर्षण करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से फंसते हैं। तो हम जब घर्षण करते हैं तो हम ऊपर ले जाएंगे या इस तरह खींचेंगे, हम इस डायरेक्शन में खींचेंगे, खींचेंगे कि ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे। तो खींचते हैं तो अगर इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी बॉन्ड से अटैच हैं तो ये जल्दी से टूट जाएंगे, टूट के इसके साथ आ जाएंगे तो यह चार्ज हो गया। तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन आया तो ये चार्ज हुआ कि नहीं, ये भी तो हो गया चार्ज। यानी रब करने पर दो बॉडी को रब करते हैं तभी, अगर माने बाइलेंस चार्ज है दोनों, तो एक पर से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और दोनों बॉडी चार्ज हो गई। इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर से उस पर जाएगा, जैसे मान इस पर 10 गो इलेक्ट्रॉन है और 10 गो प्रोटॉन, रब किए, इसमें से 2 गो आ गया इस पर, यानी पहले से इस पर 8 गो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो प्रोटॉन है, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए इसमें कितना बच जाएगा, अब इसमें 2 तो चला गया तो 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। ये कैसा चार्ज हो गया, चार्ज का बैलेंस तो बिगड़ गया। 8 8 है क्या, 8 10 नहीं तो 8 गो इलेक्ट्रॉन 10 गो प्रोटॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहां देखिए ये कैसा हो गया, 10 गो इलेक्ट्रॉन 8 गो प्रोटॉन हो गया, ये फिर से बन गया ना। ये कितना, यह कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी रब करने पर भी हम लोग चार्ज किसी बॉडी को कर सकते, ठीक। यानी चार्ज करने की 3 मेथड हो गई, एक कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू।